नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हंसराज फिर से एक नए एपिसोड के साथ में आपका स्वागत है। जो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ के लोकेश नाम चोर की है। वो पहले अपने छत्तीसगढ़ के अंदर छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था। सबसे पहले शुरुआत उसने मंदिर से की थी, उसके बाद में छोटी मोटी दुकानों में करने लगा, छोटे मोटे ज्वेलरी शॉप पे करने लगा। अब उसको ये काम करते करते उसको रास नहीं आ रहा था, उसके पास पैसे नहीं जुड़ रहे थे। तो उसके मन में एक बार एक ख्याल आता है, क्यों ना एक बड़ी चोरी की जाए। तो वो ये सोचकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली वो 4 सितंबर को पहुंच जाता है और वहाँ जाके मैप पर ज्वेलरी, उसका टारगेट था ज्वेलरी शॉप पे सोने चांदी के गहने चोरी करना। तो बड़ी बड़ी दुकानें ढूंढ रहा था जहाँ पर करोड़ों का माल हो। ऐसे ढूंढते ढूंढते तो फिर दिल्ली पहुंचता है और 14 सितंबर से हर रोज़ वो हर गली में मैप से ढूंढता, उसको जहाँ की लोकेशन मिलती वहाँ जाके ढूंढता। तो कहीं तो उसको ज़्यादा कैमरे दिखाई देते, कहीं उसको गार्ड दिखाई देते। ये सब देखते देखते उसको 14 सितंबर आ जाता है। वहाँ पर एक उसने होटल ले रखी थी, उस पर सुबह जाए और शाम को वापस आ जाए। ऐसे करते एक इलाका पड़ता है, भोगल इलाका। वहाँ पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन लगता है। तो वहाँ पर एक उमराव ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान उसको दिखाई देती है और वो ज्वेलरी शॉप के आजू बाजू में आसपास की रोडों पर घूमना चालू कर देता है। वहाँ पर सब कुछ देखता है। वहाँ पर उसको पाया जाता है कि यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है, ज़्यादा कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। तो ये सोचकर वो उस दुकान की रेकी करना चालू कर देता है। वो पूरे दिन भर इधर से उधर देखता है। अब उसमें पता करने की कोशिश करता है। तो पूरी दुकान को देख रहा था। देखने के बाद में उसको पता चलता है कि ऊपर से इस दुकान के अंदर एक सीढ़ी आती है जो टॉप फ्लोर से। अब वो सीढ़ी तो देख लिया, पर टॉप फ्लोर जाने का रास्ता फिर वो ढूंढने लगता है। तो उसके बाजू में एक सोसाइटी लगती थी, उसकी बिल्डिंग भी बड़ी थी। तो उसके आस पड़ोसियों को पूछता है कि इसमें मेरे को मकान किराया चाहिए। तो वहाँ पर बोलते हैं कि इसमें मकान का किराया, अभी कोई मकान खाली नहीं है। तो पूछता है कि इसमें परिवार कैसे रहते हैं। तो उसमें उनको जवाब मिलता है कि सब अलग अलग परिवार रहते हैं, कोई किराए से रहता है, कोई अलग अलग। तो अब उसको पूरा ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर अगर एक परिवार नहीं रहता तो अपन जाएंगे तो अपने को पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये सोचकर वो वापस आ जाता है और 14 सितंबर की संडे वो वहाँ जाता है और शाम के टाइम में वो जो सोसाइटी थी पास में, ज्वेलर्स की दुकान के पास में, उसकी सीढ़ियों से सीधा टॉप पे जाता है और टॉप से जो ज्वेलरी की दुकान थी उसकी बिल्डिंग पे चला जाता है। उसकी बिल्डिंग में जाने के बाद में सीढ़ियों के दरवाजे पे लॉक लगा हुआ था, उसको सीधा तोड़ता है और सीधा अंदर उतर जाता है। अंदर जाने के बाद में जैसे ही दुकान आती है तो वहाँ भी उसको एक लॉक मिलता है, उसको तोड़ के वो सीधा दुकान के अंदर चला जाता है। ज्वेलरी की दुकान के अंदर जाने के बाद में वो आराम से थोड़ा बैठता है, क्योंकि अभी 11 बजे थे। 11 बजे थोड़ा रोड पे आना जाना था। थोड़ी देर बैठ के वो खाना पीना खाता है वहाँ, जो सामान लेके गया था। वो सामान इसलिए लेके गया था क्योंकि संडे के दिन वहाँ उस इलाके में सोमवार के दिन की छुट्टी रहती थी, सभी दुकानें बंद रहती थी। तो वो संडे के दिन शाम को वहाँ उस दुकान के अंदर घुसा था। वो खाना पीना खाने के बाद में सोचता है कि अगर रात को तो अपन लॉकर वगैरह तोड़ेंगे
तो रात के टाइम में आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए क्योंकि ना कि ये दुकान कल दिन के अंदर बंद रहेगी, तो वो वहाँ पर आराम से खाना पीना खा के सो जाता है। सीधा वो सुबह 10-11 बजे उठता है, और 10-11 बजे उठने के बाद में उसको दिखता है कि अभी साधनों की और भीड़ भड़ाके की आवाज़ें आने लगी हैं, तो अपनी जो ये लॉकर तोड़ेंगे उसकी आवाज़ें किसी को सुनाई नहीं देगी। तो एक एक करके पूरे लॉकर तोड़ डालता है, और लॉकर तोड़ के जो अपना बैग लेके गया था उसको पूरा भर लेता है। भरने के बाद में फिर वो शाम के इंतज़ार करता है कि कब 8-9 बजे, और अपन कब इस दुकान से जिस फ्लोर से जिस सिस्टम से वो आया था उसी सिस्टम से वो वापस जाना चाहता था। तो जैसे 8-9 का टाइम हो जाता है वो सीधा उस सीढ़ी से चढ़ता है और फिर पड़ोस की बिल्डिंग पे जाता है, और उस सोसाइटी से नीचे उतर के बाहर निकल के एक ऑटो पकड़ता है, और ऑटो पकड़ के सीधा दिल्ली कश्मीरी गेट पर आ जाता है। कश्मीरी गेट आने के बाद वो सीधा छत्तीसगढ़ के लिए बस पकड़ता है, और सीधा अपना जहाँ रहता था वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसका दोस्त राहुल, जिसको बोलता है कि मेरी आज जो चोरी है वो लास्ट चोरी है, और मैंने इतनी बड़ी चोरी की है कि जो मैं मेरी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। ये बोलने के बाद राहुल बोलता है कि क्या किया है, तो राहुल को भी उसमें से एक चैन निकाल के सोने की दे देता है कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट, आज के बाद में मैं चोरी कभी भी नहीं करूँगा। और राहुल भी खुशी से अपनी एक चैन पकड़ के और दूसरे दिन मार्केट के अंदर पहन के जाता है, मार्केट में पहन के जाता है। तो पुलिस भी इतनी बड़ी चोरी को लेके थोड़ी सकती थी, तो पुलिस उस चैन को उसके दोस्त के यहाँ देखती है। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि मेरा दोस्त, जिसका नाम लोकेश श्रीवास, उसने मेरे को ये चैन दी है। तो पुलिस वहाँ तक पहुँचती है। वहाँ तक पहुँचने के बाद में उससे पूछताछ करती है, तो दिल्ली फ़ोन करती है और दिल्ली में बताती है कि जो वहाँ की चोरी हुई थी वो मुजरिम यहाँ पर पकड़ा गया है। उसके बाद में पुलिस उसको दिल्ली लेके आती है, और उससे जितना भी सामान था वो पूरा बरामद कर लिया जाता है। बरामद करने के बाद में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद में उसको पुलिस को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है, और पुलिस अब आगे की अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस खुलासा करती है कि एक साधारण सा व्यक्ति है, देखने से ऐसा लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी चोरी कर सकता है। इसने कभी अपने दोस्तों के साथ चोरी नहीं की, कभी गैंग बना के चोरी नहीं की, एक शातिर चोर था, इसलिए ये भी जो भी चोरियाँ करता था वो अकेला ही करता था। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी की आत्मा को आहत करना नहीं है। इस कहानी से एक सीख देना है कि अगर बुरे काम करोगे तो उसका अंत बुरा ही होगा। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।